हेलो नमस्कार दोस्तों, सत्यम नर्सिंग के नाम से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए जो 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग के 5 डिसऑर्डर को जानेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो 5 इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशंस है उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो कौन कौन से डिजीज कंडीशन जानेंगे, पहले उसको लिख लीजिएगा। फॉर द एनसीएल स्टाफ नर्स, एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए हम लोग जानेंगे फर्स्ट डिजीज जानेंगे हम लोग क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये डिजीज कंडीशंस को जानेंगे डिटेल में। सेकेंड डिजीज कंडीशन को जानेंगे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड जानेंगे जीईआरडी, जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। फोर्थ हम लोग जानेंगे हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस और पांचवा जानेंगे इंटूससेप्शन और हर्चपम्प्स डिजीज, इंटूससेप्शन, इंटूससेप्शन और हर्चपम्प्स डिजीज। 5 डिजीज कंडीशंस को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक दे दीजिएगा क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये जितना भी डिजीज कंडीशन बताएंगे ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर रहती है। इसको भी याद रखिएगा कि जितना भी डिजीज है सब कंजेनाइटल है। तो डिफिनेशन जब हम लोग बनाएंगे तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि इट इज़ द कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ये जो बीमारी है कैसा है तो कंजेनाइटल है। तो इसी तरह से हम लोग डिफिनेशन बनाकर लिखेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा, इट इज़ द कंजेनाइटल एनोमली, इट इज़ अ कंजेनाइटल एनोमली ऑफ अपर लिप, ये जो बीमारी है कहाँ का है तो अपर लिप का है। इन विच देयर इज फ्यूजन फेलियर ऑफ मैक्सिलरी साइनस, फ्यूजन फेलियर ऑफ मैक्सिलरी साइनस। जो मैक्सिलरी साइनस है उसका क्या हो जाता है, फ्यूजन फेलियर हो जाता है। फ्यूजन फेलियर ऑफ मैक्सिलरी साइनस एट 3rd to 5th वीक ऑफ जेस्टेशन, ये जो डिफिनेशन है ये हम लोग का है क्लेफ्ट पैलेट का डिफिनेशन। किसका है लिख लीजिएगा, क्लेफ्ट लिप्स का है। क्लेफ्ट लिप का ये डिफिनेशन है। क्लेफ्ट पैलेट का क्या होता है उसको भी लिखवाएंगे। पहले हम लोग क्लेफ्ट लिप्स को पढ़ लेते हैं। क्लेफ्ट लिप है, इसका जो है यूनिलेटरल हो सकता है या फिर बाईलेटरल हो सकता है। लिख लीजिएगा, इट वुड बी यूनिलेटरल और बाईलेटरल, मतलब कि ये एक तरफा भी हो सकता है, एक साइड और दोनों साइड भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन क्या होता है तो यूनिलेटरल होता है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, यूनिलेटरल होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हम लोग कि इसका इंसिडेंस के कि मेल में कॉमन होता है फिर फीमेल में, तो मेल में 5 टाइम कॉमन होता है। 5 टाइम more common in male child में 5 टाइम मोर कॉमन होता है। तो इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स है।
नेक्स्ट हम लोग कॉजेज जानेंगे, और कॉजेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा गया है नॉट सेट में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉजेज। कॉजेज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गया, टेराटोजेनेसिटी, टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि वैसा ड्रग जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम कंजेनाइटल डिफेक्ट कराए, उस ड्रग को हम लोग टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं, टेराटोजेनिसिटी, वैसे ही ड्रग को बोला जाता है। इस ड्रग में आएगा फेनिटोइन, जो कि फेनिटोइन क्या कराता है, तो फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम कराता है। क्या कराता है, फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम, हाइडेटोइन सिंड्रोम कराता है। और फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम से क्या होगा, SYNDROME, फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम से क्या होगा, तो क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट होगा। क्या होगा, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट देखने को मिलेगा। तो ये ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम क्या होगा, कंट्राइंडिकेटेड होगा। क्या होगा, कंट्राइंडिकेटेड होगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉजेज क्या है, तो रेडिएशन एक्सपोजर, मदर बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एक्सपोज कर रही है, वो भी एक कारण होगा किसका, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट उसके फीटस को होने का। नेक्स्ट कॉजन है विटामिन B9 डिफिशियंसी, विटामिन B9 के डेफिशिएंसी से न सिर्फ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, बल्कि क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट भी होता है डेफिशिएंसी। ये 4 कॉज मेजर कॉज है, याद रखिएगा। क्या क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, टेराटोजेनिसिटी है, रेडिएशन एक्सपोजर है, और विटामिन B9 के डिफिशियंसी है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है क्लेफ्ट लिप्स के। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगा, सकिंग प्रॉब्लम होगा। फीटस को क्या होगा, चिल्ड्रेन को, न्यूबॉर्न जो बेबी होगा उसको सकिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसके साथ क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलो करने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। नेक्स्ट फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एज वेट का नहीं बढ़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या बताएं आप लोग को, लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एज वेट इज नॉट इंक्रीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। ओरल इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, ओरल इन्फेक्शन। ये हो गया सिम्टम्स किसका हो गया, क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लेफ्ट लिप का। सकिंग प्रॉब्लम होगा, डिस्फेजिया होगा, फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एज वेट का नहीं इंक्रीज होना, उस कंडीशन को हम लोग फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं।
उसके साथ ओरल इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। अब इसका हम लोग डायग्नोसिस क्या करेंगे इसको जान लीजिए। तो डायग्नोसिस में लिखेंगे डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे करेंगे स्कल का क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे और सीटी भी करेंगे स्कल का, सीटी स्कल का करेंगे। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस। मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है इसका, सर्जरी से ही ठीक होगा। सर्जरी का नाम है चिलियोप्लास्टी, लिख लीजिएगा चिलियोप्लास्टी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है ये किसका, तो क्लेफ्ट लिप का, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट लिप। जब ये आप लोग सर्जरी करते हैं तो इस सर्जरी में एक फार्मूला फॉलो करते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 फार्मूला हम लोग फॉलो करते हैं, लिख लीजिएगा क्या होता है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 रूल ऑफ 10 फार्मूला क्या होता है उसको लिखिएगा। फर्स्ट रूल में हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 ग्राम जो चिल्ड्रन है उसका 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। सेकेंड रूल में लिखेंगे कि 10 वीक का वो होना चाहिए उसका एज। थर्ड रूल में उसका वेट जो है वो 10 LBS होना चाहिए। 10 LBS का मतलब 4.5 से 5 kg, मान लीजिए 4 से 5, 4.5 5 kg होगा, 4.5 kg होगा, इतना उसका वेट होना ही चाहिए। ये रूल ऑफ 10 है, क्लेफ्ट लिप्स के सर्जरी में हम लोग फॉलो करते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करते कब है सर्जरी, एज अर्ली एज पॉसिबल 3 to 6 मंथ पर, 3 to 6 मंथ पर किया जाता है ये सर्जरी। कब करते हैं, 3 to 6 मंथ पर किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोजीशन कौन से देंगे तो लिख लीजिएगा पोजीशन, पोजीशन प्रिवेंट करे, पोजीशन क्यों प्रिवेंट करेंगे, तो प्रिवेंट टू डैमेज सुचर लाइन, डैमेज सुचर लाइन, सुचर लाइन से डैमेज होने के लिए ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक, नॉन ऑपरेटिव साइड रहेगा, लेटरल पोजीशन रहेगा लेकिन नॉन ऑपरेटिव साइड, नॉन ऑपरेटिव साइड, लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन। नॉन ऑपरेटिव साइड का मतलब ये है कि जिस साइड, जैसे लेफ्ट साइड हुआ है तो राइट साइड की तरफ देंगे लेटरल पोजीशन, इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिव। इसमें यूज करते हैं लोगन्स बाउ, और इसका इमेज क्वेश्चन में पूछा गया नोटसेट में, यूज करते हैं लोगन्स बाउ। डिवाइस का नाम है लोगन बाउ, लोगन बाउ। क्यों यूज करते हैं, तो प्रिवेंट डैमेज ऑफ सुचर लाइन, सुचर लाइन के डैमेज होने से प्रिवेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप लोग के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है,
तो इसको याद रखिएगा। लोगन्स बाउ क्या है? ये एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। डिवाइस प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डैमेज ऑफ सुचर लाइन, डैमेज ऑफ सुचर लाइन, सुचर लाइन से डैमेज होने से बचाता है। जहाँ पर सुचर हुआ है उससे डैमेज होने से बचाता है। ये हो गया। इसमें कुछ ये रहता है, प्रिवेंशन फॉलो करना होता है। जैसे जो हम लोग फीड देते हैं, गिविंग फीड जो देंगे वो कैसे देंगे? तो गिव फीडिंग लिख लीजिएगा, गिव फीडिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, कॉर्नर ऑफ माउथ, लेटरल साइड में देंगे फीड। सेकेंड पॉइंट क्या ख्याल रखना है कि डू नॉट डायरेक्ट अप्लाई और डू नॉट शो हरी, डू नॉट शो हरी, जल्दबाजी नहीं दिखाना है। जल्दी के चक्कर में कहीं पर भी उसको फीड हम लोग नहीं करा देंगे। नॉट डायरेक्ट पोस्टेरियर, नॉट डायरेक्ट पोस्टेरियर थ्रोट, डायरेक्ट हम लोग जो पोस्टेरियर थ्रोट है वहाँ पर नहीं डालेंगे। और लास्ट है कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट देंगे, स्मॉल अमाउंट में देंगे एंड फ्रीक्वेंट देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे और बार बार उसको फीड कराते रहेंगे। ये हो गया क्लेफ्ट लिप्स के। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्लेफ्ट पैलेट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लेफ्ट लिप्स में कौन सा रीस्ट्रेन यूज करते हैं? रीस्ट्रेन कौन सा यूज करते हैं? तो एल्बो रीस्ट्रेन, एल्बो रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एल्बो रीस्ट्रेन को भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट ये जो डिसऑर्डर है किसका है? तो पैलेटाइन पैलेट का फ्यूजन फेलियर हो जाता है। वो क्या था? मैक्सिलरी साइनस। क्लेफ्ट लिप्स किसका डिसऑर्डर है? तो मैक्सिलरी साइनस का। और ये पैलेटाइन पैलेट का। सेम डिफिनेशन होगा, इट इज अ कंजेनाइटल anomaly in which there is a fusion failure of palatine palate, पैलेटाइन पैलेट का क्या हो जाता है? फ्यूजन फेलियर हो जाता है। बस सिंपल सा डिफिनेशन है। कब होता है? तो 5 to 9 वीक ऑफ जेस्टेशन। वो कब हो रहा था? 3 to 5 ऑफ वीक जेस्टेशन, ये 5 to 9 पर होगा। मोस्टली एसोसिएटेड क्लेफ्ट पैलेट। क्लिनिकल फीचर्स इसका भी सेम है, लिख लीजिएगा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा वो लिखेंगे। डिस्फेसिया होगा इसमें, डिस्फेसिया का मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, स्पीच करने में डिफ़िकल्टी होगा। डिफ़िकल्टी इन स्पीच करने में, बोलने में क्या होगा? डिफ़िकल्टी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रॉब्लम
इन ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट ओटाइटिस मीडिया का चांस रहेगा। ओटाइटिस मीडिया का क्या रहेगा? चांस रहेगा। इसका जो हम लोग सर्जरी करते हैं वो लिख लेंगे आप लोग सर्जरी। कब किया जाता है इसका सर्जरी? तो 9 to 12 मंथ पर। वो कब करते थे हम लोग? तो 6 मंथ पर, 5 to 6 मंथ पर करते हैं। सर्जरी का टाइम याद रखेंगे, सर्जरी का आप लोग टाइम याद रखेंगे। सर्जरी का नाम है पैलेटोप्लास्टी। नाम क्या है सर्जरी का? पैलेटोप्लास्टी। ठीक, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर सर्जरी कौन सा पोजीशन देंगे? आफ्टर सर्जरी कौन सा पोजीशन देते हैं? तो प्रोन पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हम लोग का क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी है उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एनसीएल स्टाफ नर्स के थ्योरी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अगले 15 से 20 दिन में कवर करा देंगे। एक वीडियो में 5 से 7 टॉपिक को बताएंगे तो कवर हो जाएगा हम लोग के 15, 20, 25 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। और डिटेल में करेंगे विथ एमसीक्यू कराएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना दिए क्योंकि दूसरी जगह जाना था इसके वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल का टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग के नाम से। आप लोग के यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है यही नाम है सत्यम नर्सिंग। ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। और नर्सिंग से रिलेटेड वहाँ पर अपडेटेड रहता है। बहुत सारे बुक का भी पीडीएफ हम डाले हैं तो मिल जाएगा। नोट्स भी वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।